नर्मदे हर हम लोग लेपा घाट में आश्रम में रुके थे। जैसे कि मैंने रात में बताया था आपको, हमारी भोजन प्रसादी यहीं पर हुई थी। और यहाँ श्री राम भगवान जी का मंदिर है, आप सुबह के दर्शन करें। और मैं आपको नर्मदा जी के दर्शन बस थोड़े से आगे ही घाट पड़ेगा, संगम के पास कराता हूँ। और पूजन पाठ हम लोग की वहीं होगी। और ये आश्रम संभालते हैं, ये गुरुजी हैं। गुरुजी क्या नाम है आपका? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जी महाराज जी हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको अभी वहाँ पर। और ये जो है नर्मदे है रामकुटी इसको कहते हैं, और श्री राम जी का आश्रम है ये। और ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। अभी सभी के लिए चाय प्रसादी की व्यवस्थाएं हो रही हैं। और यहाँ पर भी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी हमें बढ़िया सुलभ शौचालय वगैरह बने हुए मिले हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर लगी है। तो बने रहिए, मैं दिन भर का आपको बताता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग लेपा से निकल चुके हैं और अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है। और मैं देखिए आपको दिखाता हूँ रास्ता, अंधेरा रास्ता। ये ताऊ जी जा रहे हैं, और हमारे पीछे उधर देखिए लॉर्च दिख रही होगी, महिलाएं आ रही हैं। और हम लोग थोड़ा संभल कर ही चल रहे हैं हालांकि। और इस तरीके का रास्ता है, जंगल है ये, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर आगे का हम आपको दिखाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग वेदा नदी के पुल पे आ गए हैं, वेदा नदी। और देखिए ये कितना कोहरा कोहरा हो रहा है नदी में। और ये संगम है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ये आगे माँ नर्मदा और ये वेदा नदी का संगम है, जो कि लेवा घाट से थोड़े से आगे है, और आगे एक घाट है उसके बीच में है। और यहाँ संगम है, और हम लोग अभी इसी नदी के पुल पर खड़े हुए हैं। हमारी माताएं बहनें इस रास्ते से आ रही हैं। ये हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कोहरे में कम दिख रहा है थोड़ा, लेकिन फिर भी दिख रही हैं। और ताऊ जी की जोड़ी फिर आगे आ गई है। और बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का मौसम, बहुत फ्रेशनेस फील भी हो रही है हमको। ये नर्मदे हर। हर देखिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कीजिए। सूर्योदय हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है आज का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमें देखिए रास्ते में कितने बढ़िया ऊँट, इसमें से ऊँट तो बहुत मस्त हो रहा है देखिए। और जो ऊँट का जो खंधा होता है, इसमें अंदर एक समझ लीजिए ड्रम जैसा रहता है, जिसमें ऊँट क्या होता है पानी पी लेता है और उसमें भर लेता है। ऐसा हमें बताया गया था बहुत पहले। तो वो पानी फिर ये रेगिस्तान में फिर क्या होता है, वो पानी को स्टोर कर लेता है, फिर धीरे 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 उस पानी को पीते रहता है। ये गार्डर वाले देखिए, इन्होंने गार्डर के इन्होंने तार की वो बाउंड्री बना दी है। और ये ऊँट देखिए हमेशा बोलता है आऊं नर्मदे हर। हर देखिए, जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले ही सोचा कि अब चाय हो जाए, चाय बिस्किट ले लेंगे तो थोड़ा लंबा सफ़र और चल पाएंगे। और माता जी ने ये भक्त को तुरंत पहुंचा दिया। भैया हमें यहाँ देखिए इस खेत में आके बोले भैया रुकिए चाय लेकर आया हो। तो ये नर्मदा भैया की कृपा इनके परिवार पे बने रहे। क्या नाम बालक आपका? तपेंद्र सिंह पटेल। तपेंद्र सिंह पटेल। देखिए बालक स्कूल जा रहा था, और ये बालक के द्वारा सेवा बहुत बढ़िया संस्कार दिए जा रहे हैं। ऐसे ही माँ नर्मदा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। भैया आपका क्या नाम? सचिन सिंह पटेल। सचिन सिंह पटेल जी, बहुत बढ़िया, माँ नर्मदा की कृपा है। ये चाय प्रसादी हम लोग लेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग आज कटोरा घाट पर स्नान करेंगे। माँ नर्मदा जी के तट पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और सुबह हम जहाँ रुके थे वहाँ स्नान की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। सुविधा तो थी लेकिन साफ़ सुथरा, और वो हमें समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ से घाट अंधेरे में जाना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए थे। तो हम लोग अभी
लगभग सुबह का 8:30 बज रहा है और हम लोग एक थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं और यहाँ घाट हमें मिल रहा है। हम लोग घाट पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं और माँ नर्मदा के दर्शन आप कर लें। देखिए बहुत बढ़िया नर्मदा जी का घाट यहाँ पर है। और इधर के क्षेत्रों में सारी जो किसानों की फसलें हैं सब नर्मदा क्षेत्रों में सब नर्मदा जी से ही मोटरों से पानी लेकर ये लोग सब करते हैं। इस तरीके से देखिए आप पीछे पूरी मोटर लगी हुई है। तो माँ नर्मदा के तट पर सभी को फसल वगैरह सब इनकी इसी से होती है। चलिए बने रहिएगा। अब स्नान करके हम लोग पूजन करेंगे, बाल भोग करेंगे, फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारे स्नान हो गए हैं और हम हमारी पूजन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम लोग को कितना, ये देखिए ये ताऊ जी की पूजन हो रही है, जो माया जी की पूजन हो रही है। लड्डू गोपाल का स्नान देख लीजिए आप। और माँ रेवा के तट पे हम, ये बड़ी जी की पूजन हो रही है, इधर मौसी जी की पूजन हो रही है। और ये हम घाट का व्यू आपको जूम करके दिखाते हैं। और हम इस समय साक्षात नर्मदा मैया घाट पे भी हैं और माँ नर्मदा के मंदिर में भी हैं। और आज का स्नान तो हमारा बहुत बढ़िया रहा और आज की पूजन भी हमारी फिर घाट पे हुई है। कल भी हमारी घाट पे पूजन हुई थी। बस ऐसे ही नर्मदा मैया कृपा बनाए रखे। नर्मदे हर। अब हम पूजन करके बाल भोग करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। हमारा यहाँ पर पूजन पाठ हो गए हैं और बाल भोग हमने यहाँ किया है। पोहे का बाल भोग हमें दिया गया था, बहुत बढ़िया भोजन मिला हमें। और अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ दोपहर का विश्राम करेंगे और भोजन प्रसादी लेंगे। और यहाँ माँ नर्मदा का बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है घाट पर ही। और अब इसके आगे हम लोग घाटी घाट चलने वाले हैं ज़्यादातर। और कल अमावस्या है तो कल हम लोग कल भी घाट पर ही स्नान करेंगे। और आप सब भी अमावस्या है तो नर्मदा जी स्नान करने के लिए ज़रूर जाइए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारा आज का सफ़र इस तरीके से माँ नर्मदा के तट पर हम चल रहे हैं। और इस तरीके से पहाड़, और हम देखिए हमारी माताएं बहनें भी आ रही हैं, मामा जी भी हमारे जस्ट पीछे ही हैं। नर्मदे हर, पीछे माताएं आ रही हैं। और उस तरफ हमें बिल्कुल महेश्वर पड़ेगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये उस तरफ आगे महेश्वर, जहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं। और उस पार पे देखेंगे तट पे कि आश्रम बना हुआ, मंदिर बना हुआ है। और हमें यहाँ से सुरक्षित चलना होता है क्योंकि ये जो किनारा है यहाँ पर मगर वगैरह रहती हैं, क्योंकि ये जंगल एरिया है पूरा। तो सावधानी बरतनी होती, इसलिए ही कहते हैं कि हमें ज़्यादा नर्मदा जी में ज़्यादा डुबकी लगाना, अंदर जाना वर्जित कहलाता परिक्रमा में। तो आप डब्बे से नहाए पानी लेकर आपके कमंडल से। चलिए आगे हम लोग पहुँच रहे हैं। और आगे हमको मार्तंड ऋषि, जिन्होंने ये परिक्रमा की शुरुआत की है, उनकी गुफा हमें देखने को मिलेगी। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। नर्मदे हर। देखिए ये नर्मदा तट पर आप ध्यान से सुनिए, एक अलग ही शांति फील होगी। देखिए आजकल हम योग करते हैं तो एक ऐसा शांत टाइप का म्यूज़िक लगाते हैं, वो ये नेचुरल शांति आप सुनिए। और किनारे पर ही हम चल रहे हैं, किनारे किनारे चल रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, माताएं हमारी आ रही हैं, ये आ रही। यहाँ एक छोटा सा पुल है, पुल क्रॉस करके आएंगी वो। और उधर जैसे कि मैंने आपको बताया, उधर महेश्वर है। हम लोग और पास पहुँचेंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे महेश्वर। बहुत बड़ा घाट है, यहाँ सिल्क की साड़ियाँ बनती है, जैसे मैंने आपको बताया। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति लग रही है। और चलिए हम, हमारे साथ में जो ताऊ जी और मामा जी आए हैं, इनसे कुछ कहानी सुनते हैं ताकि सफ़र और भी रोमांचक हो। नर्मदे हर, नर्मदे।
राधा रानी सरकार की जय हो। एक समय राधा रानी अपने कन्हैया के साथ आती थी बार बार। तो एक समय क्या हुआ, राधा रानी ने अपनी मैया का हार टंगा हुआ था वहाँ ढोलक का, तो पहन के आ गई। तो भगवान बार बार पूछने लगे, राधे आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अरे राधे तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो राधा रानी उनको हार नहीं दिखाए, बार बार कन्हैया हार देखने की कोशिश करे, तो राधा रानी अपना हार दिखाए नहीं उनको। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भगवान ने हार देखा तो भगवान ने हार पकड़ लिया। तो राधा रानी बोली, अरे कन्हैया तूने कभी तेरे बाप दाने ने भी देखा है, तो तू देखेगा मेरा हार। तो भगवान रूठ गए और भगवान रूठ के वहां से चल दिए। तो भगवान जब रूठ के चल दिए तो राधा रानी को बहुत बुरा लगा। सखियां बोली, राधे तुमने ये क्या किया, तुमने कन्हैया के साथ मतलब इतना बड़ा वो किए दिया। हेलो। तो राधा रानी बोली, हाँ मेरे से गलती हो गई, मगर माफ करना मेरे को। तो भगवान ने नहीं माने, भगवान वहां चल दिए रूठ के। तो भगवान अपने महल में गए और जाके माता से माँ ने पूछा कि यशोदा मैया ने पूछा कि अरे कन्हैया आज तो तू उदास है। नहीं नहीं भैया मैं आज उदास नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। राधा रानी अपने घर गई तो एक कमरे में बंद हो गई। तो कीर्ति मैया ने पूछा, अरे राधे आज तुम क्यों उदास हो। तो राधा रानी बोली, मैया कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। नहीं नहीं राधे आज तो कुछ बात है। तो राधा रानी बोली, मैया कुछ नहीं है। तो कीर्ति मैया ने उनकी राधा रानी की सखियों से पूछा, अरे सखियों बताओ राधा इतनी उदास क्यों है। तो उनने सब बताया हाल कि भगवान को इनने ऐसा बोल दिया। तो राधा रानी उदास रहने लगी और बहुत उदास रहते रहते उनने बहुत मतलब कुछ खाना नहीं पीना नहीं, मैया बहुत समझाए मानती नहीं, अपने कमरे में बंद रहती थी राधा रानी। और बहुत दिन निकल गए तो भगवान नारद जी आए वहां पे। नारद जी ने कहा राधे राधे कहा, तो राधे उनने कहा आज राधा के दर्शन नहीं हो रहे। तो कीर्ति मैया बोली, क्या बताए नारद जी, हमारी राधा तो बहुत 1 महीना हो गया जब से कमरे से बाहर नहीं निकल रही, और सूख के उनकी हालत देखो अब कितनी वो हो गई है। तो फिर नारद जी ने बोला, देखो बेटी जब सियानी हो जाए तो उसका कहीं संबंध कर देना चाहिए। तो नारद जी अब इतने जल्दी हम कहाँ पे संबंध करें उनका। तो अरे तुमको नहीं मालूम, राधा और कृष्ण का संबंध तो वो पहले से ही मतलब वो है, तुम उनके साथ तुमको बर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कृष्ण का उनका संबंध कर दो। तो उनने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो अब वो उनने विश्वभान जी बोले कि यदि मान लो नंद जी को हमारा जो संबंध स्वीकार नहीं हुआ तो, अरे नहीं नारद जी बोले, अरे नहीं कैसे संबंध स्वीकार नहीं होगा, उनको तो करना ही पड़ेगा। तो फिर इनने क्या किया, इनने पूरा वो श्रृंगार का सामान पूरा अपने मतलब वो सगाई की जो रस्म होती है वो फूल फल और कम से कम इनने 10 थाल हीरा मोती के भर के और राधा रानी के महल में पहुंचा दिए। तो भगवान एकदम से वहाँ देखा कि अरे तुम्हारे संबंध की बात आई है। तो भगवान थोड़े मुस्कुराए, अरे राधे के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छी बात है, भगवान तो चाह ही रहे थे। तो राधे के साथ जब भगवान का संबंध तय हुआ, चूड़ी ऐसी रंग बिरंगी चूड़ी लाई है तो आप देख के दंग रह जाओगी। तो राधा रानी सोचा चलो मेरी सखी बोल रही है तो मैं भी देखूं जाके। तो राधा रानी जब पहुंची वहां पे तो देखा तो भगवान बढ़िया मलयालन का भेष बना के घूंघट करके बैठे थे कन्हैया। तो राधा रानी बोला, देखा आप चूड़ी, आपको जो भी पसंद चूड़ियाँ आए आप निकाल लो। तो राधा रानी चूड़ी छांटने लगी तो राधे को कोई चूड़ी पसंद नहीं आई। तो उनको जब देखते देखते एक चूड़ी का झुक्का दिखा, उन्हें कहा अरे ये झुक्का मेरे के लिए बहुत ही सुंदर है। तो भगवान ने सोचा अच्छा बढ़िया यही मैं पहनाऊंगी। तो मेरे को दिन भर हो गया घूमते हुए, अभी तक मेरे से किसी ने चूड़ी नहीं पहनी। तो चूड़ी नहीं पहनी तो मेरे को अब थोड़ा बहुत तो कुछ मिले, मैं दिन भर से घूम रहा हूँ। तो राधा जी बोली, अरे तुम मेरे को ये चूड़ी पहना दो, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उनने कहा ठीक है। तो भगवान जब भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा और जैसे ही चूड़ी पहनाने लगे तो राधा रानी समझ गई, अरे ये तो कन्हैया है। पूरी पोल खुल गई, कन्हैया की पूरी पोल खुल गई। और कन्हैया जब वहाँ राधे से मिलने गए तो उनने कहा आपने ऐसा क्यों किया। तो राधे में आपसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता था क्योंकि तुम रूठ के आई थी, इसलिए मेरे को ये छल करना पड़ा।
तो राधा रानी सरकार अरे की जय। जो आपने सुनी है, जैसे हम भजन सुनते हैं ना, मल्हारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, तो वो अब भजन जो है उसके पीछे की कहानी ये है। ऐसे ही अब हम लोग आपको अगली कहानी कुछ समय बाद सुनाएंगे, 1-2 दिन बाद, जैसा भी हमें समय मिलेगा। कि कंस, जो कि किसी ने सुनी भी नहीं है, कि कंस ने राधा रानी के यहाँ पर नौकरी करी है। मतलब 1 महीने तक बर्तन मांजे, एक झाड़ू पोछा का काम। घर में उनके 1 महीने तक बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया। ये कहानी हमने आज तक नहीं सुनी है। हम इस कहानी को आपको 2-3-4 दिन में जैसे भी समय मिलेगा जरूर सुनाएंगे। चलिए बने रहिए। नर्मदे हाय। नर्मदे हर हर नर्मदे। हम लोग माँ नर्मदा के तट पर, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम लोग भजन कीर्तन के साथ मस्ती कर रहे हैं, और आइए आप भी हमारे साथ में मस्ती कीजिए। ना खोलेगी। और हमारे साथ ये गौ माता भी हैं, देखिए। मैं आपको गौ माता कहता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। ओ मैया करा दे, बोल नर्मदा मैया की जय। हर हम लोग जो मार्तंड ऋषि जी की गुफा है उस क्षेत्र में आ गए हैं। बिल्कुल माई के किनारे ही है वो, देखिए। ये है प्राचीन मार्तंड ऋषि की गुफा। ये देखिए, ये मार्तंड ऋषि जी की गुफा। मैं आपको, ये इधर है ना जी, ये है मार्तंड ऋषि जी की गुफा। अंदर जाकर देखिए, मैं आपको अभी अंदर जाकर भी दिखाता हूँ। ये देखिए मार्तंड ऋषि जी की गुफा इसी अंदर है। यहाँ पर तपस्या करी थी उन्होंने अंदर नीचे जाकर, और मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाके आपको दिखाने की। देखिए हमें परमिशन मिल गई है, वहीं रहने दो वो टिकेगी। और मैं आराम से जाता हूँ। देखिए गुफा में एंटर कर रहा हूँ मैं।
ओम नर्मदा मैया की जय। और इस तरीके से मार्तंड ऋषि जी की ये गुफा है जहाँ पर ये मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और ऋषि मुनियों की गुफा देखिए, ये उनका स्थान बना हुआ है। और आप जानते ही होंगे मार्तंड ऋषि जी कौन थे जिन्होंने ये परिक्रमा की शुरुआत की थी। देखिए, जय हो भगवान जी, जय हो जय हो जय हो। ये पूरी गुफा का मैं व्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। बोलिए सभी नर्मदे हर। और ये गुफा आप देख सकते हैं, काफी अंदर काफी बड़ी गुफा है ये। और ये गुरुजी का स्थान था जहाँ पर वो पूजन करते होंगे। हाँ? अरे गुफा के अंदर देखिए, मैं गुफा में आ चुका हूँ। जय हो प्रभु। आप सब भी दर्शन करिए गुफा के। मार्तंड ऋषि जी की गुफा है ये। जय हो प्रभु, जय हो। देखो देखो, जय हो जय हो जय हो माँ नर्मदा, जय हो माँ नर्मदा। ये ऋषि जी की कृपा से ही हम लोग माँ नर्मदा का परिक्रमा कर रहे हैं। और इन्हीं के द्वारा ये परिक्रमा हमें सिखाया गया है कि हमें माँ नर्मदा का परिक्रमा करना चाहिए। हम लोग मार्तंड ऋषि जी की गुफा में आ चुके हैं। आप सब भी दर्शन करिए, बहुत बढ़िया आनंद आएगा। काफ़ी अंदर है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन ऋषि मुनियों की गुफाएं ऐसी ही होती हैं। ऑक्सीजन की कमी है बताइयो। चलिए नर्मदे चलो नर्मदे नर्मदे। हस जय हो जीजी, जय हो माँ, जय हो मार्तंड ऋषि की जय हो। देखिए, इस तरीके से हम लोग गुफा में एंटर हो रहे हैं। आराम से जी जी, उनका मन नहीं माना, फिर भी वो आ ही गए। अच्छी बात है। अगर हम ऐसे ऋषि मुनियों के जगह स्थान मिलते हैं दर्शन करने के लिए तो हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। जय हो। थोड़ी बहुत दुख तकलीफ तो सब होती है। फोटो लेने सब। जय हो मार्तंड ऋषि की। सियाराम बाबा जी की यहाँ पर भी तस्वीर है। और ये है मार्तंड ऋषि है ना। ये मार्तंड ऋषि देखिए, इनकी बहुत प्राचीन फोटो है ये। मैं फोटो भी क्लिक कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया ये मार्तंड ऋषि जी हैं जिन्होंने माँ नर्मदा के परिक्रमा की शुरुआत की थी। और यहाँ पर हमारे सियाराम बाबा भी आए हैं, इनके भी आप दर्शन करिए। पुरानी फ़ोटो जो हमें मिली यहाँ देखने को। और इनका धूना भी यहाँ जल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको गुफा में अभी अंदर आपको दिखाया ही था। अभी ये अन्न क्षेत्र है, हम लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। बने रहिएगा, ऐसे ही हम बहुत सारे आपको तीर्थों के दर्शन कराएंगे जो कि बहुत हम जिनके बारे में जानते भी नहीं हैं, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। बने रहिए। पीछे भोलेनाथ का भी मंदिर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। मैं आपको भोले बाबा के दर्शन भी करा देता हूँ। नहीं, ये शनिदेव हैं, भोलेनाथ नहीं, शनिदेव का मंदिर है। भोलेनाथ इधर है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये हमारे साथ में ही चल रही परिक्रमावासी माताएं बहनें भोजन प्रसादी बना रही। चलिए नर्मदे हर। हम लोग ये महेश्वर के सामने साइड वाले घाट पे रुके हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। और हाँ आता हूँ। हाँ, और ये आप दर्शन करें 12 ज्योतिर्लिंग के। नर्मदे हर, नर्मदे। और एक ज्योतिर्लिंग जो है इधर अंदर साइड है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जय हो। ये एक ज्योतिर्लिंग अंदर साइड है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग नर्मदे। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे।
चलिए नर्मदे हर। हम लोग महेश्वर के सामने माँ नर्मदा के इस साइड शालीमार आश्रम आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं और यहाँ पे देखिए आप भोजन प्रसादी बढ़िया कड़ी चावल तिक्कड़ और यहाँ पर माता जी द्वारा परोसी जा रही है। और ये महाराज जी जो खड़े हैं ये आश्रम की देखरेख करते हैं। और यहाँ पर सभी को भोजन प्रसादी माँ रीवा के जो भी परिक्रमा वासी हैं सभी को भोजन प्रसादी दी जाती है। चलिए नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। देखिए हम लोग रास्ते में हमको ये कुछ सरकारी क्वार्टर्स टाइप को देखने को मिले हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। और ये सरकारी हमें इसलिए रेगुलर रिसोर्ट है या क्वार्टर्स है क्योंकि हम लोग को रास्ते में यहाँ हेलीपैड भी देखने को मिला है, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ज़रूर, इसलिए यहाँ हेलीपैड है। और जस्ट उस पर आप जाएंगे तो ये महेश्वर मैंने जैसे कि बताया था, ये देखिए पूरा महेश्वर है, पूरा सिल्क का काम यहीं पर होता है, हाथ की साड़ियाँ बनती हैं। और ये बीच में यहाँ पर भगवान का मंदिर है विराजमान है बीच नर्मदा जी में। और अभी ये महेश्वर हम लोग जब उधर से रिटर्न में आएंगे तो हम लोग यहाँ से कुछ साड़ी वगैरह भी देखेंगे, परचेस करेंगे या दिखाएंगे आपको मार्केट कैसा है। चलिए अब हम लोग आगे आश्रम की ओर जा रहे हैं, भोजन प्रसादी लेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखो महारेवा के तट पे दो बैलों की जोड़ बंधी है, कितने प्यारे बैल हैं। एक की आ रही, दो ही की आ रही, दोनों आ रहे हैं। थोड़ी इतना करूँगा ये वो डर रहा है ना लगता महारत है। चलिए नर्मदे हर नर्मदे हर। हमें एक और गुफा मिली है। आज की वीडियो हमारे काफ़ी लंबे हो जाएंगे क्योंकि हमें आज बहुत सारे देखने के लिए व्यूज़ मिल रहे हैं। और ये एक गुफा और है और इनको विश्वकेश्वर महादेव मंदिर है, ये गुफा है। ये देखिए बाबा भोलेनाथ अंदर विराजमान है इसमें। नर्मदे हरि नर्मदे हर। देखिए बहुत बुजुर्ग माता जी जो कि हम एक एक परिक्रमा वासियों से मिलकर आशीर्वाद दे रही हैं। और बोले तुम सब बाबा की गिनती में हो तो मुझे पैर भी लगने दो, लेकिन ऐसा हम नहीं करवाएंगे। और ये माता जी द्वारा सभी को चाय प्रसादी दी जा रही है। माता जी द्वारा सभी भक्तों को चाय प्रसादी दी जा रही है। और माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे। और ये मैया जी देखिए इनका भाव ये अलग है। मैया सबको एक एक को मिल के और सभी को बोल रही हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए हमारे मामा इतनी जल्दबाजी में चलते हैं कि हर कभी कमंडल और कुछ भूल जाते हैं। ये मैंने अभी उनका कमंडल ले आया हूँ, देखता हूँ कभी आ जाता है उनको। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए ड्रिप वाटर इरिगेशन का काम लगा हुआ है। ये ड्रिपिंग पे एक एक बूंद देखिए पानी की बूंदें आ रही हैं। ये आपको जो दिख रही हैं चमकती हुई मोती जैसे, ये पानी की बूंदें हैं। पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन चल रहा है। ये देखिए शाइन मार रहा है कि ये पानी की बूंदें हैं। इस तरीके से ये पाइपलाइन बिछाई है और इनसे कर रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। सूर्य नारायण अस्त्र होने वाले हैं और सूर्य नारायण के दर्शन कर लीजिए। और हम लोग 1 किलोमीटर आगे आश्रम है और बस जा रहे हैं, वहीं हम लोग विश्राम करेंगे। और आश्रम पहुंच के मैं आपको आश्रम के दर्शन कराता हूं कैसा आश्रम है। नर्मदे हर। आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा और हमने आज लगभग 28 से 30 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया। काफ़ी अच्छा सफ़र था आज का। नर्मदे हर। हम लोग आश्रम पर आ चुके हैं, हमारी आसन लग चुकी है। माँ नर्मदा सेवा कुटीर श्री भुट्टू बाबा अन्न क्षेत्र सदाव्रत और ग्राम डाल खेड़ा। और काफ़ी अच्छा इन्होंने आश्रम बनाया है। इन्होंने वही स्वच्छता का ध्यान रखते हुए महिलाओं के लिए नहाने के लिए और इसके लिए स्नान घर अलग से बनाया है। और बहुत खुला हुआ है तो ठंड तो काफ़ी रहेगी। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, हम लोग जब कहीं भी पहुँचते हैं तो हमारा समय एक होता है, कोशिश ये करते हैं कि सूरज ढले उस तक हम लोग शाम तक मतलब गोधूली बेला तक हम लोग पहुँच जाएं और उसके बाद में हमारी आसन बिछा लें।
और आसन बिछाने का एक बहुत बड़ा नियम है। आप जैसे ही पहुंचते हैं, जाने के बाद में आप 2-5 मिनट बैठें, उसके बाद में तुरंत आपकी आसन बिछाएं। जब एक बार आपने आसन बिछा ली तो फिर आप आसन पूजन करने से पहले नहीं उठाते हैं। ऐसा परिक्रमा वासियों का एक नियम होता है, तो वो विशेषकर ध्यान रखना होता है। आसन एक बार बिछ जाती है तो फिर हमको पूजन कर ही हम आसन हटा सकेंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैसे मैंने आसन बिछाई या किसी और साधु ने आसन बिछाई, किसी और संत ने आसन बिछाई है, तो कभी भी उसके आसन पे पैर से वो लागते नहीं हैं या उसके आसन पे पैर से जाते नहीं हैं। मतलब जैसे हम लोग घर पे गादी पे इधर उधर होते हैं ना, वैसा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आसन जब लगती है तो उस पर माँ नर्मदा विराजमान हो जाती हैं। जब तक नर्मदे हर हमारा ढालखेड़ी में विश्राम है आज का, और पूजन पाठ हमारी हो चुकी है और अभी हम लोग बस भोजन प्रसादी ले रहे हैं। और भोजन प्रसादी आज की हमारी खिचड़ी और दही। और आइए नर्मदे हर करते हैं और भोजन प्रसादी लेंगे, उसके बाद में हम लोग सब विश्राम करेंगे। कल हम फिर सुबह मिलेंगे आपको। नर्मदे हर बने रहिएगा चैनल पर। देखना बाकी है, भी हमारी लगभग 4-5 महीने की यात्रा है, जैसे 15 दिन हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर।